और इमरजेंसी में जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज समुचित व्यवस्था है। और यहाँ पे ओटी में बंध्याकरण की सुविधा है। चलिए सर, केवल सच प्रेस के माध्यम से आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो थोड़ा नर्म रहिए, डॉक्टर से अच्छे से बात कीजिए और स्टाफ लोग से अच्छा बिहेव करें। महिला कम से कम जो महिला कर्मचारी हैं उनसे भी अच्छा ही बस से ही बात करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलती डॉक्टर की तरफ से भी होता होगा, कुछ स्टाफ लोग भी गलती करते होंगे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे यहाँ के नागरिक को कि आप लोग भी अगर आते हैं हॉस्पिटल में तो नम्र रहें, थोड़ा मुलायम होकर बात करें। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज से मैं अरविंद मिश्रा। आज मैं नवादा जिला के नारदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूँ, जो राजगीर और गया के बीच में यह स्थित है। और यहाँ के प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार जी हैं, जिनके आने के बाद इस स्वास्थ्य केंद्र में काफी सुविधा मिल रही है, जरूरतमंदों का लाभ मिल रहा है, मरीजों को लाभ मिल रहा है। और खुद डॉक्टर नवीन कुमार जी चाहे डिलीवरी हो, बंध्याकरण हो, टीबी से जुड़ा हुआ मामला हो, हर मामला को गंभीरता से देखते हुए समाधान करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो वो एक चिकित्सक का गुण होना चाहिए कि मुस्कुरा कर रोगी से मिलना, उसके सुख दुख को सुनना और उसके निष्पादन के लिए जो यहाँ कार्यरत नर्स हो या चिकित्सक हो उससे बात करके समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज यही वजह है कि नारदीगंज स्वास्थ्य केंद्र में जितना लाभ स्वास्थ्य विभाग का नवादा से नहीं होकर यहाँ नारदीगंज में होता है, ये बहुत बड़ी यहाँ की उपलब्धि है। अब मैं प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार जी से विभिन्न मुद्दों पर मैं बात करना चाह रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ। ये बरसात का भी दिन है और आपके इस अस्पताल में ऐसी क्या क्या सुविधा है जिससे यहाँ के रोगियों को, यहाँ के क्षेत्र को, जनता को आपके अस्पताल से, सरकार की योजनाओं से लाभ मिल रहा है। केवल सच प्रेस में सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर नवीन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नारदीगंज नवादा। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो नारदीगंज जो है ऐसे स्तर में बसा हुआ है कि यहाँ पर्यटक लोग भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं की भी बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है। तो क्या आपका स्वास्थ्य विभाग वैसे दुर्घटनाओं में सदैव यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर खड़े रहते हैं? जी, यहाँ पर 24/7 की सुविधा है। यहाँ पर चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। स्टाफ इमरजेंसी में हम लोग अलग रोस्टर बनाए हुए हैं, इमरजेंसी स्टाफ अलग है जो कि 24 घंटा तत्पर रहते हैं। सर, यहाँ कौन कौन सा विभाग है? यहाँ ऐसे जनरल ही मरीजों को देखा जाता है, कोई विभाग अभी तक स्पेशली नहीं बना है। ठीक है, इसके अभी यहाँ पे प्रसाद की सुविधा है और इमरजेंसी में जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज समुचित व्यवस्था है। और यहाँ पे ओटी में बंध्याकरण की सुविधा है। सर, विगत 2-3 माह के दरमियान कितना बंध्याकरण हुआ होगा? विगत 2-3 महीना के अंदर कम से कम 100 के आसपास बंध्याकरण हुआ। बंध्याकरण के दरमियान ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला कि किसी महिलाओं को आकस्मिक मृत्यु हो गई या किसी ऐसा कोई शिकायत नहीं है? सर, क्या आप मानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आशा की बहाली की है? क्या आशा की बहाली के बाद आप लोगों का स्वास्थ्य विभाग में क्या सुविधा आशा के आने से हुई है? जी, आशा के आने से फील्ड का काम हम लोग का बड़ा, क्योंकि लोगों से वो कनेक्ट हम लोग को करवा रही है। आशा का काम है हम लोग को ग्रामीण से कनेक्ट करवाने का, जो कि वो पूर्णतः कर रही है। यहाँ कितनी आशा है बहाल है? 100 अभी 13 बहाल है, 120 सीट है अभी, यानी कुछ सीट रिक्त है। जी जी जी। और आशा फैसिलिटेटर भी है। जी जी जी। वहाँ कितने आशा? अभी आशा फैसिलिटेटर 3 काम कर रही है, वहाँ भी एक रिक्त है। आशा फैसिलिटेटर का सब क्या कार्य है?
आशा फैसिलिटेटर अपने जैसे अपने क्षेत्र में जितनी आशा है उससे काम उनका करवाना है पूरा, वो उनको वो मॉनिटर करती है। सर यहाँ प्रशिक्षण के लिए आशा फैसिलिटेटर आशा को प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी? जी जी जी, आए दिन जिला से या हम लोग अपने लोकल लेवल पे भी उनको प्रशिक्षित करते हैं। सर ये पूरा एरिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मजदूर किस्म के लोग हैं, गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, तो उन लोगों का ऐसा एहसास होता है कि टीबी की समस्या से भी ग्रसित होना पड़ता है, तो क्या टीबी मरीजों की संख्या कुछ है आपके? जी जी जी, टीबी का यहाँ समुचित व्यवस्था, तो जांच करने के लिए टूनेट मशीन भी यहाँ लग चुका है, नया मशीन आया है, लग चुका है, और रोगी को सुविधा मिल रही है, दवाई मिल रही है। क्या क्या सुविधा टीबी मरीजों के लिए? टीबी मरीजों के लिए दवा की व्यवस्था है। किस विभाग के डॉक्टर यहाँ? जी यहाँ तो अभी हम लोग 4 MBBS डॉक्टर कार्यरत हैं, और अभी 4 आयुष चिकित्सक आए हैं, एक डोहरा में आए हैं, एक ननौरा में आए हैं, और 2 चिकित्सक से अभी काम यही लिया जा रहा, क्योंकि वो लोग का जो जहाँ पोस्टिंग वहाँ फंक्शन एडिशनल नहीं है, इसलिए उनसे काम यही लिया जा रहा है। सर यहाँ ब्लड डोनेट इस बार देखने में आया कि ब्लड डोनेट आप लोगों के प्रयास से कुछ लोगों ने किया? जी हाँ। और क्या ऐसा लगता है कि आखिर लोग ब्लड डोनेट क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, करेंगे उसके लिए और जागरूक करने का लोगों को है, अवेयरनेस करने का जरूरत है। यहाँ का जो ब्लड बैंक है उसको फंक्शन में पहले लाना पड़ेगा उसके लिए। सर आए दिन नारायणगंज के भी कई गाँव में डायरिया का प्रकोप रहा है। पूरा हम अपने बहुत जगह गए हैं, विजिट किए हैं, और डॉक्टर का टीम बना के भेजा जा रहा है। अगर ऐसा कोई सूचना आपको भी उपलब्ध होता तो हमको दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर आपको लगता है कि बलगंगा सदर कई गांव है, सीतारामपुर है, सुंदरबन है, गोपाल नगर है, ये सब मिला के 10-12 गाँव, विजयनगर है, उन सब क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो तो हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं, जो वरीय पदाधिकारी को सूचना दे सकते हैं। टीबी के लिए क्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है? जी प्रशिक्षण होता है जिला से, तो इस बार ही प्रशिक्षण हुआ है कुछ दिन पहले। तो साफ सफाई आउटसोर्सिंग का कार्य कौन देख रहे हैं? वो NGO के माध्यम से है, और वहाँ जिला से ही वहाँ यहाँ साफ सफाई करवाया जा रहा है जिला के निर्देश से। जिला के निर्देश से जो जी जी जी, जिनको लोग भेजे और करवा रहे हैं। गीता महिला उत्थान समिति NGO है, उसी के। सर कभी कभी प्राय देखा जाता है कि सरकार एम्बुलेंस दी है कि कभी एक फोन पर एम्बुलेंस पहुंचाने की सुविधा है, लेकिन बहुत बार शिकायत आती है कि आपके एम्बुलेंस जल्दी वहां पहुंच नहीं पाते हैं। एम्बुलेंस तो समय पे जाता ही है। कल ही एक क्या झगड़ा हो गया कहुआरा में, वहाँ पे कुछ लोग ग्रामीण लोग फोन किए कि हाँ मारपीट हो गया, जो एम्बुलेंस, तो हम खुद मॉनिटरिंग करके एम्बुलेंस, वो बोला भी 112 पुलिस केस होगा, तो 112 पे उसको कहिए फोन करके, नहीं आप मेरे ऑर्डर से आप जाइए। अगर ऐसा कोई कभी किन्हीं को दिक्कत है तो हमको फोन करें, हम उसको देखें। अभी सर कौन कौन सी बीमारियां बरसात के दिनों में देखा जाता है? शरद गर्मी की वजह से काफी अभी तो मेनली डायरिया का मरीज बहुत आ रहा है, फीवर है, कफ कोल्ड, यही सब मरीज ज्यादा आ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ बताइए कि ताकि आम जनता उससे बचने के लिए कुछ सोचे कि हम स्वस्थ रहें। इसके लिए हाँ, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी बात सर की महिला प्रसव की यहाँ बराबर बात आती है। जी नहीं, महिला प्रसव तो इस बार नारदीगंज में 300 के आसपास हुआ। इतना छोटा 14 पंचायत का ब्लॉक है, उसमें 300, और हम ही समझते हैं कि पूरे नवादा जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है उसको छोड़ के नंबर 1 हम प्रसव में आ रहे हैं। यानी नारदीगंज प्रखंड आपका नवादा जिला में प्रसव के क्षेत्र में सबसे अच्छा है। ऐसा 99% है मेरा मानना। लेकिन सर यहाँ तो कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो सरकार को देखना काम है। इसकी सूचना पहले भी दी जा चुकी है, एक डॉक्टर आए भी, वो चले गए। तो सर कभी कभी देखने में मिलता है कि बहुत बड़ा सीजरियन की बात होती है, तो इसे थी आप सब बिना महिला डॉक्टर को कैसे? महिला डॉक्टर तो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए एनेस्थीसिया का पोस्टिंग होना चाहिए, सर्जन का होना चाहिए। यहाँ सर
क्या क्या और कमी है कि जिसको समाधान किया जा सकता है? समाधान जैसे है कि महिला डॉक्टर का पोस्टिंग होना चाहिए, सर्जन का पोस्टिंग होना चाहिए, जिससे कि यहाँ सिजेरियन का सुविधा उपलब्ध हो, और थोड़ा साफ सफाई का और जरूरत है। सर यहाँ जो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दरमियान जो मूर्छक चिकित्सक जी कहाँ से आप लोग उपलब्ध करते ये हैं? अभी तो हम ही लोग इसको देख रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं, हम लोग को ट्रेनिंग भी मिला हुआ है, और इसके लिए इनपैनल्ड भी हम लोग हैं वहाँ से जिला से, तो हम लोग सर्जरी भी कर रहे हैं। सर इस नारायणगंज क्षेत्र खास करके यानी बैकवर्ड क्षेत्र यानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आए दिन बराबर कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। अविकसित क्षेत्र बैकवर्ड मीन्स का अविकसित क्षेत्र है, गरीब गुरबा है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करते हैं, मारपीट होता है, उस समय लोग आपके पास आते हैं। जी तो फिर वैसे सब काफी भीड़ भी हो जाती है, जी। वैसे समस्या से आप कैसे निपटते हैं? लोगों को समझा बुझा के शांत किया जाता है। ऐसा सब जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से, बिहार सरकार के माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से, सिविल सर्जन से ऐसा क्या चाहते हैं कि हमारा नारायणगंज स्वास्थ्य के दौर भी सुसज्जित हो, अच्छा थोड़ा इसके लिए सा क्या होना चाहिए? थोड़ा अगर इलाज में अनुशासन बरता जाए पेशेंट के तरफ से भी, तो हम लोग और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई पेशेंट आया और वो पेशेंट ठीक होने में 2 घंटा उनको वक्त लगेगा, और वो चाहेंगे कि उस दौरान वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो जिससे कि बहुत विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा माहौल बनाने से लोगों को बचना चाहिए, और थोड़ा सुरक्षा का व्यवस्था और पुख्ता होना चाहिए, जिससे हम लोग भी और निर्भय होकर काम कर सकते हैं। सुरक्षा का कमी है, इसके लिए डॉक्टरों में असंतोष है, स्टाफ में भी असंतोष है। बहुत लोग ऐसे भी, कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं जो बिना मतलब के भी चिकित्सक को कुछ भला बुरा बोल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलती एक तरफ से ही होता है, इधर से भी कुछ गलती होता होगा, उसको भी हम पुष्टि देखें। चलिए सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ एक अच्छा एएनएम, एक अच्छा कर्मचारी जिनकी कार्य अच्छा है, या विभिन्न क्षेत्रों में जो आपके स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें पारितोषिक देना होगा तो इससे कुछ नाम आपके पास है कि जिनके अच्छे कार्य से आप बहुत प्रभावित रहे हैं, क्षेत्र प्रभावित रहा है? हाँ, मेरे यहाँ एक एएनएम है पिंकी, उनका काम हम शुरू से देख रहे हैं कि अच्छा है, और कभी कोई विवाद में नहीं रहे, न कभी पैसा का आरोप उन पे लगा, न कोई चीज पे आरोप लगाओ। मेरे ख्याल से वो मेरे इस प्रखंड में अभी तक सबसे अच्छी एएनएम है। ऑपरेशन के लिए जितना औजार होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए, क्या सारा सब कुछ है? जी, बंध्याकरण ऑपरेशन या छोटा और कोई भी ऑपरेशन है, हाइड्रोसील है, ये सब का व्यवस्था यहाँ समुचित है, और औजार भी है। बेड की संख्या कितनी है? बेड की संख्या यहाँ टोटल तो 30 बेड है, 30 बेड है, उसमें 8 बेड डिलीवरी रूम में है, और 8 बेड इमरजेंसी में है, और 14 बेड ऊपर ओटी के पास है। बंध्याकरण के वक्त सर लगता है कि बेड की कमी हो जाती होगी? जी नहीं, बेड हम लोग इधर उधर से व्यवस्था कर लेते, थोड़ा कभी कभी दिक्कत होता है, ज्यादा ऑपरेशन हो जाता है। चलिए सर, केवल सच प्रेस के माध्यम से आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो थोड़ा नर्म रहिए, डॉक्टर से अच्छे से बात कीजिए, और स्टाफ लोग से अच्छा बिहेव करें। महिला कम से कम जो महिला कर्मचारी हैं उनसे भी अच्छा ही बस से ही बात करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलती डॉक्टर की तरफ से भी होता होगा, कुछ स्टाफ लोग भी गलती करते होंगे, लेकिन हम फिर भी कहेंगे यहाँ के नागरिक को कि आप लोग भी अगर आते हैं हॉस्पिटल में तो नम्र रहें, थोड़ा मुलायम होकर बात करें। ज़्यादा एग्रेसिव होने से कुछ होगा नहीं, काम बिगड़ेगा, काम बनेगा नहीं। सर, यहाँ का अन्य जो चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, अगर वो बात नहीं सुनते हैं तो क्या आप उनकी शिकायत सुनने के लिए आपका मोबाइल नंबर उपलब्ध है? जी, 24 घंटा, वो तो उसके लिए आप एकदम किसी से बात भी कर सकते हैं, मेरा 24/7। चलिए सर, आप केवल सच न्यूज में आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए कि ताकि इस न्यूज के बाद लोग कभी कभी आपसे भी बात कर जी बात रख सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 9835064839।
32। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने केवल सच में अपना समय दिया और आपने बताया कि इस बरसात के दिनों में इस स्थिति में इस तरह से रोगियों को बचना चाहिए, आम आदमी को बचना चाहिए और जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, इसके लिए आप सदा प्रयासरत हैं। आपको केवल सच प्रेस से बहुत बहुत धन्यवाद।